गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 1 में क्या पढ़े थे, उनका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 2 में आप क्या पढ़े, उनका नामनक्लेचर IUPAC, और उनका क्या पढ़े आप लोगों ने एसिडिटी पढ़ा। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, किसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सबसे पहला मेथड क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। सबसे पहले जो है प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड होता है, जब इनका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। विथ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन थे एल्डिहाइड में या अल्कोहल में, उतने ही नंबर के आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। द प्राइमरी अल्कोहल इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड एंड देन टू एन एसिड। जो प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम एल्डिहाइड को यूज करते हैं तो एल्डिहाइड डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे KMnO4 एंड Cr2O3 या K2Cr2O7 एंड H2SO4, ये जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसको हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में। देखिए सबसे पहले क्या लिया गया है, अल्कोहल लिया गया है। अल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शंस में अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, आप एल्डिहाइड लेते हैं तो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट होता है, K2Cr2O7 लेते हैं। जैसे देखिए कि इथिल अल्कोहल है, इसमें 2 कार्बन है, K2Cr2O7 है, उसके बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड, फिर 2 ही कार्बन का आपका एसिटिक एसिड, यानी कि जितने पेरेंट नंबर आप कार्बन रहते हैं वही जो है एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट होते हैं, वही क्या होते हैं, एसिड में भी कन्वर्ट होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन होती है, एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्डिहाइड, जब आप एल्डिहाइड से या फिर अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो आप जब KMnO यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, KMnO, जो KMnO4 यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके साथ हमेशा क्या होता है, एक बेस लिया जाता है, इसको बोलते हैं बेसिक या अल्कलाइन KMnO4। और जब आप इस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए K2Cr2O7 लेते हैं तब इसके साथ एक एसिड लिया जाता है, H2SO4 जैसे लिया जाता है। और अगर K2Cr2O7 से आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कोई अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट से अक्सर लिखा जाता है, KMnO4 के साथ OH- लिखा जाता है या अल्कलाइन KMnO4 लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में कुछ नहीं, बस एक जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे देखिए CH2H ने यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, देखिए फ्राम अल्किल अल्किल बेंजीन, यानी जो फ्राम अल्किल बेंजीन से, 2 बार अल्किल लिख दिया गया है, फ्राम अल्किल बेंजीन से बनाना है। तो अल्किल बेंजीन एरोमेटिक एसिड आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। जो एरोमेटिक एसिड बनते हैं वह अल्किल बेंजीन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे देखिए विथ एरोमेटिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन, कैसे, ऑक्सीडेशन से बनते हैं आप अल्किल बेंजीन विथ एसिडिक K2Cr2O7। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एसिडिक K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4, क्या दिया गया, जब आप ऑक्सीडेशन के लिए आप K2Cr2O7 लेते हैं तो आप क्या लेते हैं, एक एसिड लेते हैं, लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 यूज करते हैं तो आप बेस लेते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही जो है छोटी छोटी चीज़ें रिएक्शंस में आपसे पूछी जाती हैं। अगर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेते हैं KCr2O3 तब आपको कुछ एसिड बेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 एक क्या है आपका मिथिल, इसका नाम टालुइन है, सीधा सीधा बता दें, टालुइन।
और इसको मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल बेंजीन भी कहते हैं। ये देखिए KMnO4 और यहाँ पर NaOH के साथ इसका रिएक्शन हुआ, सोडियम बेंजोएट बना। सोडियम बेंजोएट के जस्ट बाद आपका इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए, बेंजोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ये बेंजीन से क्या लगा हुआ है? COOH। आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट देखिए, नाइट्राइल एंड एमाइड से कैसे बनाते हैं। नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज, क्या होता है? नाइट्राइल्स को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज टू एमाइड्स, नाइट्राइल्स को जो है जो नाइट्राइल्स होते हैं उनको हम किस में हाइड्रोलाइज करते हैं? एमाइड्स में हाइड्रोलाइज करते हैं। एंड देन टू एसिड, उसके बाद उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ROH-। जो H+ROH- है इसका मतलब होता है बेस, OH- का मतलब बेस, H+ का मतलब एसिड। यानी कि यह रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस। तो इस रिएक्शन को जरा देखिए, RCN H+OH- H2O निकल रहा है और क्या बन रहा है? ये रिएक्शंस RC+O NH2, ये क्या बन गया? आपका एमाइड बन गया। और एमाइड के फर्दर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर देखिए यहाँ पर डेल्टा का मतलब यहाँ पर कुछ टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो क्या बन गया? आपका एसिड बन गया। देखिए ये एथेनामाइड है। एथेनामाइड का अगर एमाइड को डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डायरेक्ट एसिड बनता है। यानी कि अगर आपका नाइट्राइल से क्या है, अगर आपका नाइट्राइल से तो पहले एमाइड बनेगा, फिर आपका एसिड बनेगा। और अगर आपने डायरेक्ट एमाइड लिया है तो डायरेक्ट एसिड बनेगा। जरा हम इस रिएक्शंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए यही रिएक्शन है, R सिंगल बाड CN है ना, तो इसको हम इस तरह देखिए, R सिंगल बाड C ट्रिपल बाड N, इसका क्या कर दे रहे हैं? HOH, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोजन होता है और जो है OH- होता है, ये H+OH- ये कहाँ से आते हैं? वाटर से आते हैं। और वाटर को H+OH- में कौन ब्रेक करता है? या तो एसिड ब्रेक करता है या तो बेस ब्रेक करता है। देखिए होता क्या है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी खींचता है। तो इस पर क्या आता है? डेल्टा निगेटिव आता है, कार्बन पर आता है डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो गया डाइपोल क्रिएट। जब डाइपोल क्रिएट हो गए तो यहाँ पर H+OH- आने के चांसेस बढ़ गए। तो H+ कहाँ आएगा? H+ वहाँ आएगा जहाँ पर क्या होगा? माइनस बनेगा। जहाँ पर माइनस बनेगा। OH- वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो देखिए OH- कार्बन से अटैच हो गया, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, देखिए। और H+ कहाँ है? नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। कहाँ? नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। ये रिएक्शन यही नहीं रुकता है, फर्दर एक बार फिर इनका हाइड्रोलिसिस होता है। देखिए H+OH-, ये क्या होता है? फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस होता है और फिर ये बाड इस तरह ब्रेक होता है। यहाँ पर फिर वही बात होती है, कार्बन पर क्या आता है? प्लस आता है और नाइट्रोजन पर माइनस। नाइट्रोजन पर माइनस आया तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें फिर हो जाएगा R सिंगल बाड C सिंगल बाड OH सिंगल बाड फिर OH, उसके बाद N। कितने हाइड्रोजन आ गए? इस पर 2 हाइड्रोजन आ गए, NH2। देखिए और एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप है, तो एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो वहाँ से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। तो जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में R सिंगल बाड C डबल बाड O सिंगल बाड NH2, यही क्या बन गया? आपका एमाइड बन गया। यही क्या बन गया? एमाइड बन गया। अच्छा, अगर कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो आप तुरंत जो है वहाँ से पानी निकाल दीजिए और C डबल बाड O बना दीजिए। यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। यही सेकंड स्टेप में देखिए आपका RC डबल बाड O NH2 बना हुआ है। अब इसको फिर हम क्या करते हैं? इसको फिर हम पानी खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं? पानी खिला देते हैं। देखिए कैसे पानी खाता है। यहाँ पर देखिए फिर हाइड्रोलिसिस है ना, फर्दर हाइड्रोलिसिस। देखिए इसी को हम फिर पानी खिलाते हैं। अब H+OH-। अच्छा, यहाँ पर भी बाड ब्रेक होने के क्या चांस है? किस तरह बाड ब्रेक होगा? फिर वही उसी तरह बाड ब्रेक होगा। देखो फिर नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन यहाँ से जो है लेके निकलेगा और H+ को लेके निकलेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कार्बन पर आएगा प्लस। देखिए नाइट्रोजन पर माइनस आएगा जब बाड इस तरह ब्रेक होगा, कार्बन पर आएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा OH- इस कार्बन के साथ। तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा R C डबल बाड O
सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH आया और प्लस NH3, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप से जो है आपके रिएक्शंस कंप्लीट हुए। और अगर यही क्या हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, यही एमाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एमाइड लेते हैं। तो एमाइड का एक ही बार हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एक बार जो है यहाँ पर इस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, H+ चला जाएगा, NH3 बना लेगा, यहाँ पर कार्बन प्लस आएगा, यहाँ पर OH- अटैक करके आपका एसिड बना लिया। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, यहाँ पर जो है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, किससे, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे हम आपके एसिड बनाते हैं, इसमें देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which in the term given which in term give corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड, जो क्या देता है, corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या होता है, RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसके बाद कुछ बॉन्ड इस तरह जो है ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं, और बन क्या रहा है, RCOOH। अब इस जो है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन को जरा हम एक्सप्लेन करते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि रिएक्शंस कैसे होता है। यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgS, एक कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन इस टाइप से होता है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को क्या करता है, कोवेलेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस पर क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पर ये बॉन्ड पूरी तरह से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये जो है M पर क्या आता है, प्लस आता है, R पर क्या आता है, माइनस। क्यों, क्योंकि जो है M मेटल है, मेटल हमेशा देखिए माइनस में नहीं प्लस में ही होता है, बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है। तो जब एक कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक क्या होता है, पार्शियली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए R, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, R कहाँ अटैच होगा, R किससे अटैच होगा, R माइनस में आ रहा है तो R कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए कार्बन के साथ अटैच हो गया, और कार्बन के साथ एक लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन लगा हुआ है। दूसरा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पूरी तरह, जब पूरी तरह ब्रेक होगा तभी ये जुड़ेगा ना। यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा तो M+X है, ये ब्रेक हो गया है पूरी तरह से। यही कहाँ आ जाएगा, MgX, यहाँ पर क्या आ जाएगा, MgX आ जाएगा। इतना समझ में आया। जैसे कि क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा ना, तो इस पर एक ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस। जो कार्बन पर प्लस आया है तो R माइनस में ब्रेक हो रहा है, उसी के साथ जो है R क्या कर रहा है, कार्बन के साथ अटैच कर दे रहा है। देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप से। और MgX, M पर प्लस आ रहा है तो ये जो O वाला माइनस है उसी से आके MgX अटैच हो गया। अब इनको क्या करते हैं, हम पानी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इनको हम पानी खिलाएंगे। तो पानी खिलाएंगे जब हम, तो होता क्या है कि देखो बॉन्ड जस्ट जैसे था वैसे ही ब्रेक होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर Mg क्या करेगा, ये बॉन्ड को दे के जाएगा। यहाँ तो इस तरह अटैच था, जब एक जुड़ा हुआ था तो ये माइनस नहीं था। फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, Mg दे के जाएगा। Mg पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहीं पर देखिए, और हाइड्रोजन में क्या है, H+ और OH-। H+ कहाँ जाएगा, H+ ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है। OH- कहाँ जाएगा, MgX के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये आपका बन गया एसिड। और यहाँ पर क्या हो गया, Mg के साथ OH लग गया, Mg के साथ X लगा हुआ है, ये आपका बन गया बाई प्रोडक्ट, ये आपका एसिड बन गया। एकदम इजी रिएक्शंस है, आप एक स्टेप में समझ लेंगे इसको कैसे होता है। पहले कहाँ R इधर ब्रेक होता है M+ पर, कुछ इस तरह इसका कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होता है, इस तरह इनका जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये इंटरमीडिएट तुरंत क्या होता है, ब्रेक होता है इधर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। Mg क्या होगा, मेटल है तो मेटल क्या होगा, पॉजिटिव निकलेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, H+ OH-। H+ कहाँ जाएगा, O- पर जाएगा, OH- कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो आपका क्या बन गया, एसिड बन गया और बाई प्रोडक्ट निकल गया। ये आपका जो है सेकेंडरी रिएक्शंस हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एसिल हैलाइड। क्या, एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्रस। एसिल हैलाइड या एनहाइड्रस से कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इसमें देखिए
एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, जो एसिड क्लोराइड होता है उसको क्या करते हैं जब हाइड्रोलाइज करते हैं विथ वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्रस, जो एनहाइड्राइड्स होते हैं जब उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो गिव करस्पॉन्डिंग एसिड, वो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एसिड्स। देखिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम आपको रिएक्शंस दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप रिएक्शंस देखिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ओ एच माइनस एच टू, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओ एच माइनस का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस तरह कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और फिर जो है फर्दर क्या हो जाते हैं, इस तरह आपका एसिड बन जाता है। इसके मैकेनिज्म को दोनों को समझा देंगे। एक किससे बन रहा है, एसिल क्लोराइड है, एक क्या है, एनहाइड्राइड है। दोनों से क्या बन जा रहा है, एसिड है। जरा हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, इसका जो है मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो है ये है एसिड क्लोराइड, ये क्या है, ये एसिड क्लोराइड है, ये क्या है, वाटर है। वाटर किस में ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस में। अच्छा, यहाँ पर बांड अगर इस तरफ ब्रेक होगा तो किस तरफ ज़्यादा बांड ब्रेक होने के चांस है, क्लोरीन की तरफ होगा, Cl माइनस में निकलेगा, कार्बन पर आएगा प्लस। अच्छा, कार्बन पर प्लस आएगा तो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, OH माइनस जुड़ेगा, और Cl माइनस किसके साथ जाएगा, H प्लस के साथ जाएगा। यह पर यही हो सकता है कि और कुछ होने के चांस है, कोई चांस नहीं है यहाँ पर किनका किनके साथ मेल होगा। और ये रिएक्शन बहुत ईजी है, देखिए एक ही स्टेप में अच्छा बढ़िया सा अच्छा खासा एसिड बन गया। HCl इधर जो है आपका बन गया, बेस भी बन गया, HCl दो एसिड बन गया बढ़िया, एक HCl एसिड बन गया तगड़ा वाला, और इधर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखिए एक ही स्टेप में, बस ये हाइड्रोलिसिस इतना ईजी रिएक्शन है। बस आपको थोड़ा सा क्या है समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा। अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग समझ जाएंगे तो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह होता है, बस कुछ नहीं, बस ये सीधा इधर निकल गया, इधर से H आ गया, इसके साथ लेके चला गया, OH माइनस H पर प्लस आ रहा है, बढ़िया से एसिड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलें। अच्छा, जरा एनहाइड्रस को देखिए, पता नहीं क्या C6H5 सिंगल बॉन्ड। देखिए यही क्या होता है, एनहाइड्राइड्स होता है। क्या होता है, एनहाइड्राइड्स होता है। जैसे एनहाइड्राइड्स का मतलब कुछ इस तरह से होता है, जैसे होता है आर सिंगल बॉन्ड COOH RCOOH, ये एसिड होते हैं। दो एसिड में से क्या निकलते हैं, एक पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एक पानी निकल जाता है, और उनका बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाता है, RC सिंगल बॉन्ड O RC जो है सिंगल बॉन्ड O दो, उसके बाद बीच में एक O। जो इस तरह से जो होता है, क्या दो एसिड किसे और पानी निकल जाए और दोनों क्या हो जाए, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, तो इनको बोलते हैं एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है पानी डाल देना, एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकाल देना। हाइड्राइड का मतलब पानी डाल देना, और एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकाल देना। दो मॉलिक्यूल से देखिए पानी निकाल दे रहे हैं तो क्या बन जा रहे हैं, एनहाइड्राइड बन जा रहे हैं। क्या बन, एनहाइड्राइड मतलब सूखा हुआ, एनहाइड्राइड मतलब सूखा हुआ। तो ये कुछ यही आपका जो है, ये इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ नहीं, इसका हम क्या कर रहे हैं, पानी कलर कर दे रहे हैं। क्या करें, पानी कलर, यानी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसको पानी खिला देंगे और तुरंत ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। देखिए पानी कैसे खाएगा, ये भी एकदम इजी रिएक्शन है। जब इसको हम H प्लस OH माइनस के प्रेजेंस में लाएंगे तो यही पानी है, पानी H प्लस OH माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। देखिए इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक होगा। जब इस तरह से ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक जगह मान लीजिए जो है बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है, इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और जो प्लस आ रहा है उधर क्या लग जाएगा, OH माइनस, और जिधर माइनस आ रहा है उधर क्या लग जाएगा, H प्लस, तो बन जाएगा C6H5। उसके बाद O था, O प्लस था, वहीं आ गया OH माइनस, OH, C6H5OH, यानी कि ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर हम एक कार्बन लिखना भूल गए थे। देखिए यहाँ पर एक कार्बन होता है, और ये कार्बन C6H5COOH यहाँ पर बन गया। दूसरा जहाँ पर O माइनस बन रहा है वहीं पर जाके H प्लस जुड़ जाएगा, तो फिर एक बन जाएगा C6H5COOH। तो क्या बन गए, करस्पॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स आपके क्या बन गए, एसिड बन गए। तो पहले क्या होता है, वही एसिड ही रहता है, उनमें से पानी निकाल देते हैं, फिर वही पानी खिला देते हैं, तो फिर वही बन जाता है। कुछ बॉन्ड चाहे यहाँ से ब्रेक हो जाए चाहे यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो भी आपके जो है दो करस्पॉन्डिंग एसिड बनते हैं। जिधर प्लस आएगा उधर क्या जुड़ेगा, OH माइनस जुड़ेगा, जिस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा उस पर क्या जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा। ये रिएक्शन ईजी है।
आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रॉम एस्टर, किसके साथ? एस्टर के साथ कैसे बनाते हैं? फ्रॉम एस्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं हम एस्टर का, तो डायरेक्टली क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। देखिए ये क्या है? आपका एस्टर है, इसका नाम है एथिल बेंजोएट, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है? बेंजोइक एसिड देता है C6H5OH। इसमें मैकेनिज्म देखिए कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर भी किस तरह टूटता है? देखिए ये जो है इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, ये जो है इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा, कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। आपको पता है H2O जो होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी खिलाते हैं, H+OH- में ब्रेक होता है, और H+ कहाँ आ जाएगा? H+ इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C6H5OH। देखिए C6H5 है, O है, तो A वाला H आ गया O- के साथ, C6H5OH बन गया, और ये OH- क्या है? यही C+ बन रहा है ना, यहीं जाके OH- अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। C डबल बॉन्ड O है, तो फिर यहीं पर क्या जा रहा है? इसी कार्बन पर OH आ जा रहा है, तो आपका बन गया बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से आप लोगों का हो गया प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए आपके लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर लें।